हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है गाइड टूरिस्ट टू द डेजर्ट टूरिस्ट एक्टिविटीज़, क्लास +2 सेशन 3 वोकेशनल स्किल्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड एट अ डेजर्ट टूर, बजट ऑफ द टूरिस्ट्स, कल्चर शोज एंड इवेंट्स इन द डेजर्ट, accommodations and nightlife at desert, local cuisine and food along with campfire. Facilities provided at a desert tour: culture programs, bonfire camps, car rentals, nature trips, jeep safari, air safari, camel safari, sightseeing tours, shopping trips to the city। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको डेजर्ट टूर के दौरान दी जाती हैं। बजट ऑफ द टूरिस्ट, a vacation to desert for 1 week usually costs around ₹8,771। अगर हम वेकेशन पे जा रहे हैं डेजर्ट टूर के एक हफ्ते के लिए तो उसमें हमारे लगभग ₹8,771 खर्च हो सकते हैं। थिंग्स टू कैरी: valid ID proof for each member, personal toiletries and medication, warm and comfortable clothes, swimwear, slippers and comfortable shoes। ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ कैरी करनी है जब हमने डेजर्ट टूर के लिए जाना है। नेक्स्ट टॉपिक, कल्चर शोज एंड इवेंट्स इन द डेजर्ट। जैसलमेर फेस्टिवल, जो कि हमारा राजस्थान में मनाया जाता है। द जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल इवेंट that take place in February month in the beautiful city जैसलमेर। जो हमारा जैसलमेर डेजर्ट त्यौहार है वो हर साल बनाया जाता है फरवरी के महीने में, और यह फेस्टिवल जो है वो ब्यूटीफुल सिटी जैसलमेर में बनाया जाता है। The festival is a 3-day event and celebrated every year in the month of January, February, which also considers as the best time to visit जैसलमेर। ये जो त्यौहार है ये लगभग 3 दिन तक मनाया जाता है और यह जनवरी और फरवरी के महीने में मनाया जाता है, और यही सबसे अच्छा समय माना जाता है जैसलमेर को विजिट करने के लिए। The festival is celebrated amidst the beautiful dunes of the Thar Desert in the Sam Dunes। सोम टिबे में थार रेगिस्तान के खूबसूरत टीलों के बीच यह त्यौहार मनाया जाता है। टूरिस्ट एक्टिविटीज़, जो टूरिस्ट हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर गतिविधियाँ कर सकते हैं। वाइब्रेंट पपेट शोज, फोक म्यूजिक एंड डांस, कैमल रेसेस, कैमल पोलो मैचेस, टग ऑफ वार, जगलिंग इवेंट्स, और यहाँ पर कुछ कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जैसे कि लॉन्गेस्ट मुस्टैच कंपटीशन, टर्बन टाइंग, और यहाँ के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी ट्रेडिशनल पोशाकों में और राजस्थानी फोक कल्चर में, ताकि वो उसको आगे बढ़ा सकें। बीकानेर फेस्टिवल, ये भी राजस्थान में बनाया जाता है। बीकानेर कैमल फेयर और बीकानेर कैमल फेस्टिवल इज एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन बीकानेर इन राजस्थान। बीकानेर कैमल फेयर या फिर इसको बीकानेर कैमल फेस्टिवल के नाम से भी कहा जाता है, और वह ये जो है वो हर साल आपका राजस्थान बीकानेर में मनाया जाता है। टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजफुल एनिमल Camel festival is celebrated with great joy in Bikaner every year in the month of January। उपयोगी पशु ऊंट के महत्व को पहचानने के लिए हर साल जनवरी के महीने में बीकानेर में ऊंट महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन ब्रिंग्स बीकानेर सिटी टू लाइफ एज द इवेंट opens with beautiful and colorful procession of ornamented and accessorized camel that walks gracefully। यह भव्य उत्सव बीकानेर शहर को जीवित कर देता है क्योंकि
इस कार्यक्रम की शुरुआत में ऊँटों को काफ़ी रंगों, आभूषणों और सामानों से सजाया जाता है। द मैग्निफिसेंट एंड मैसिव जूनागढ़ फोर्ट सर्व्स एज द परफेक्ट बैकड्रॉप टू द फेस्टिवल। शानदार और विशाल जूनागढ़ किला त्योहार की सही पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, द इवेंट मेनली इंक्लूड्स स्पेक्टेकुलर कैमल परफॉर्मेंसेस लाइक। इन इवेंट्स में बहुत ही शानदार कुछ कैमल के परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि कैमल डांसेस, कैमल रेसेस, नेक शेकिंग, कैमल राइड्स। नेक्स्ट, जोधपुर इंटरनेशनल डेजर्ट काइट फेस्टिवल। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑफ जोधपुर राजस्थान बिगन्स ओनली अ फ्यू ईयर्स। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल है जो कि जोधपुर में मनाया जाता है राजस्थान में, ये अभी कुछ सालों से वहाँ पर मनाया जा रहा है। हाउएवर इवन इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट हैज़ बीन बिकम क्वाइट पॉपुलर। बहुत ही छोटे समय में ये बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलर हो चुका है। इन द जोधपुर इंटरनेशनल डेजर्ट काइट फेस्टिवल द बेस्ट काइट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेक पार्ट। इस अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट काइट फेस्टिवल में जो पतंगबाज होते हैं भारत के और पूरे देश के, वे हिस्सा लेते हैं। द एम इज़ टू शो ऑफ योर काइट फ्लाइंग स्किल्स। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपना पतंगबाजी का कौशल यहाँ पर दिखा सकें। A lot of excitement surrounds this festival. इस फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है आसपास के लोगों को। जनरली द डेट ऑफ दिस काइट फेस्टिवल इन इंडिया इज़ 14 जनवरी। हमारे भारत में जो ये फेस्टिवल बनाया जाता है वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है। इट इज़ अ 3-day फेस्टिवल हेल्ड एट द पोलो ग्राउंड इन जोधपुर। ये 3 दिनों का एक त्यौहार है जो कि पोलो ग्राउंड जोधपुर में मनाया जाता है। बाड़मेर थार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग मई, द फेस्टिवल अट्रैक्ट्स अ ग्रेट बंच ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ये जो फेस्टिवल है वो मई के महीने में सरकार द्वारा बनाया जाता है और ये त्यौहार अट्रैक्ट करता है बहुत सारे पर्यटकों को पूरी दुनिया भर से। Celebrated at the romantic and unspoiled land of Barmer, it is a major festival of the region. बाड़मेर की रोमांटिक और अदूषित भूमि पर मनाए जाने वाला यह इस क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है। The festival brings forward the real picture of the enchanting historic town. यह त्यौहार आकर्षक ऐतिहासिक शहर की वास्तविक तस्वीर को सामने लाता है। The festival is organized with the motive of preserving the archaeological and religious places of Barmer. बाड़मेर के पुरातात्विक और धार्मिक स्थानों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। परफॉर्मेंसेस, यहाँ पर जो फोक आर्टिस्ट होते हैं और राजस्थानी डांस होते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस दी जाती है। और यहाँ पर आपको लिप स्मैकिंग कुजीन भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपके मुंह में पानी लेके आ जाएगा। डिफरेंट गेम्स एंड एक्टिविटीज़ मेक दिस फेस्टिवल द मोस्ट लव्ड फेस्टिवल्स ऑफ द बाड़मेर। विभिन्न खेल और गतिविधियाँ इस त्यौहार को बाड़मेर का सबसे पसंदीदा त्यौहार बना देते हैं। रण उत्सव ऑफ कच्छ, ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच विंटर के समय में ये फेस्टिवल बनाया जाता है। द गोल ऑफ द रण उत्सव इज टू सेलिब्रेट द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ कच्छ एंड मार्वल एट द नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ द विंटर डेजर्ट। रण उत्सव का लक्ष्य कच्छ की पारंपरिक संस्कृति का जश्न मनाना और सफ़ेद रेगिस्तान के प्राकृतिक गठन का आश्चर्य करना है। द रन ऑफ कच्छ इज़ फेमस फॉर इट्स वाइट साल्टी डेजर्ट सैंड एंड इज़ रेप्यूटेड टू बी द लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कच्छ ऑफ रन अपनी सफ़ेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा
नमक रेगिस्तान माना जाता है। रण उत्सव इज अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक फेस्टिवल विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट एवरी ईयर। रण उत्सव एक सांस्कृतिक और कलात्मक उत्सव है जो हर साल गुजरात पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इट्स रण उत्सव द कार्निवल ऑफ म्यूजिक डांस एंड गुजरात डांस एंड कल्चर ऑफ गुजरात। यह एक रण उत्सव है जो कि गुजरात के संगीत, नृत्य और संस्कृति का एक कार्निवल है। टूरिस्ट कैन एंजॉय, टूरिस्ट वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। ट्राइबल डांसेस को एंजॉय कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फोक डांसेस को देख के एंजॉय कर सकते हैं। क्राफ्ट बाज़ार वहाँ पर लगाया जाता है, वहाँ जाके मतलब क्राफ्ट्स को देख सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जाती है हैंडमेड, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उनको भी वो लोग खरीद सकते हैं। टूरिस्ट एक्टिविटीज़, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी की जाती है, जैसे कि पार्टिसिपेशन इन गोल्फ कार्ट, ATR राइड, कैमल कार्ट एक्सकर्सन, पैरा मोटरिंग, मेडिटेशन, योगा, इंजॉइंग गुजराती कल्चर। ये सारी चीज़ें भी ये लोग वहाँ पर गुजरात में कर सकते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हमारा डेजर्ट है इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है और यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिल जाएगा। दिस फेस्टिवल इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द डीप रूटेड ट्रेडिशनल डाइवर्सिटीज ऑफ लद्दाख। यह त्यौहार लद्दाख की गहरी जड़ों वाली पारंपरिक विविधताओं का अनुभव करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। और यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं डांसेस, म्यूजिकल्स और कल्चरल इवेंट्स। अकोमोडेशन एंड नाइट लाइफ एट डेजर्ट। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट वुड लाइक टू स्टे इन टेंट्स। ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं जो डेजर्ट में विजिट करते हैं वह टेंट्स में रहना पसंद करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंट्स। अब जो टेंट्स होते हैं वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लग्जरी टेंट्स जिनको हम स्वीट टेंट भी बोल देते हैं, नॉर्मल टेंट्स जिनको हम कैनवस बेड टेंट्स भी बोल देते हैं। लग्जरी टेंट्स में आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिल जाती है इसलिए इसको लग्जरी टेंट्स बोला जाता है। और कैनवस बेड टेंट में आपको वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इफ़ अ टूरिस्ट नीड इज़ फुल लग्जरी देन they can stay in villas, हवेलीज, फोर्ट्स, होम स्टेज एंड होटल्स नियर बाय द डेजर्ट्स। अगर जो आपका टूरिस्ट है उसका मोटिव है कि उसे लग्जरी चाहिए तो वो नियर बाय जो विलास है या हवेली है या फोर्ट है या होम स्टेज है या होटल्स है जो कि डेजर्ट के पास पड़ते हैं वहाँ पर ठहर सकते हैं। इन नाइट लाइफ ऑफ डेजर्ट अ टूरिस्ट कैन एंजॉय। नाइट लाइफ में टूरिस्ट एंजॉय कर सकता है कैंप फायर, फूड विद ड्रिंक्स, डांस एंड म्यूजिकल शोज। लोकल कुजीन एंड फूड अलॉन्ग विद कैंप फायर। कुछ लोकल कुजीन्स हैं डेजर्ट्स के आसपास की जगहों की जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं। पहला ले लेते हैं हम लोकल राजस्थानी कुजीन नियर डेजर्ट। इसमें सबसे पहले है आलू मंगोड़ी। ये एक बड़ी होती है जिसको आलू के साथ बनाया जाता है। चना दाल पराठा, ये बेसिकली चना दाल और मैदे के साथ बनाया जाता है। दाल बाटी चूरमा, ये बहुत ही फेमस एक रेसिपी है आपकी राजस्थान की। ये आपकी दाल और जो आपका गेहूं होता है उसके रोल और गेहूं का आटा बनाकर रोल्स ये आपको सर्व किया जाता है। गट्टे की सब्जी, ये एक आपका बेसन से बनी हुई सब्जी होती है जो कि काफ़ी फेमस है। घेवर, ये आपका मैदे से बड़ा हुआ एक स्वीट डिश है जिसको शुगर सिरप में डाला जाता है और ये आपकी एक स्वीट डिश है। गोंद के लड्डू, ये एक गम की तरह होते हैं और ये भी आपके गेहूं से बनते हैं। इसमें घी और नट्स और गुड़ डाला जाता है। गच्चक, ये इसमें आपके तिल और गुड़ से मिलाकर इस गच्चक को बनाया जाता है। केसर मुर्ग, ये एक बोनलेस चिकन होता है जिसमें केसर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें फ्लेवर आ सके। लाल मांस,
ये आपका एक मटन होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में रेड चिलीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके। लापसी, ये आपकी होल व्हीट को तोड़कर घी के साथ जिसमें आप नट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ये आपका दलिए की तरह एक स्वीट डिश होती है। माहवारी गट्टा कड़ी, ये आपकी बेसन से और प्योर घी से बनाई हुई एक कड़ी है। पकोड़े की कड़ी, यहाँ पर आप मूंग दाल से पकोड़े बनाते हैं और उसे फिर कड़ी लीव्स के साथ सर्व कर देते हैं। प्याज की कचौड़ी, ये कचौरी होती है जिसमें प्याज और आलू की स्टफिंग की जाती है। लोकल गुजराती कुजीन नियर डेजर्ट, जो लोकल कुजीन है डेजर्ट के आसपास की गुजरात की, वहाँ पर लोग पहले खिचड़ी खाना पसंद करते हैं जो कि चावल, हल्दी आदि को मिलाकर बनाई जाती है। रोटाला, रोटाला वहाँ पर रोटी को कहा जाता है। ग्रीन चिली पिकल, वहाँ पर भारी मात्रा में ग्रीन चिली का अचार खाया जाता है। कुच्ची डाबली, ये आपका एक पोटैटो मसाला पाव बर्गर होता है जिसमें आपका नारदाने और पीनट वगैरह सब कुछ डाला जाता है। कच्ची थाली, ये आपकी एक थाली होती है जिसमें आपकी रोटी, दही और छा, दाल, कड़ी, वेजिटेबल, पापड़, कचुम्बर, थेपलास, गागरास, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सर्व की जाती है। ओढ़ो, ये हमारे बैगन के भरती की तरह ही एक सब्जी होती है। दाल पकवान, ये एक रेसिपी है जो कि दाल के साथ दी जाती है। इसमें आपको तले हुए जो हमारी रोटी होती है वो सर्व की जाती है। लोकल लद्दाख कुजीन नियर डेजर्ट्स, जो लोकल कुजीन है हमारी लद्दाख की, जो वाइट और कोल्ड डेजर्ट भी हम उसे बोलते हैं, वहाँ पर क्या क्या कुजीन और क्या क्या लोग खाते हैं। सबसे पहले है मोमोज, ठीक है। मोमोज को आप वेजिटेबल डाल के भी बना सकते हैं और मीट डाल के भी बना सकते हैं। थुपका है जो कि एक सूपी न्यूडल होती है जिसमें वेजिटेबल्स डाले जाते हैं और कई बार मीट को भी डाला जाता है। सक्यू, सक्यू एक ट्रेडिशनली वहाँ का स्पेशलिटी है जो कि एक सूप में आपको जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं और आपके जो सूप की तरह ये डिश जो है सर्व की जाती है। चुटागी, चुटागी लिटरली ट्रांसलेट एज वाटर ब्रेड, ये आपकी एक वाटर ब्रेड होती है। टागी को आप ब्रेड बोल सकते हैं। टिंगमो, टिंगमो एक सॉफ्ट फ्लफी बन होता है जो कि वहाँ पर सर्व किया जाता है। चुरपी, चुरपी आपका एक ड्राइड याक चीज़ होता है जो कि मिक्सर से बना होता है डोस्मो के। ये एक कैटल और याक दोनों के मिक्सर से बना हुआ चीज़ होता है। बटर टी, इसको आप गुड़ चाय भी बोल देते हैं, जो कि साल्ट और चर्न्ड जो आपका बॉइल्ड टी लीव्स होते हैं उसको मिलाकर बनाई जाती है। छांग, छांग एक वहाँ की एक लोकल बियर है जो वहाँ पर लोकल लेवल पे बनाई जाती है। खंबीर, ऑफन नोन एज टागी ब्रेड, खंबीर इज लोकल होल व्हीट ब्राउन ब्रेड विद अ थिक क्रस्ट, ठीक है। ये हमारी रोटी की तरह होती है लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होती है। एप्रिकॉट जैम, वहाँ पर उसको चूली भी बोल देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ का और ये काफ़ी मात्रा में वहाँ पर बिकता भी है और लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।